ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 18 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि भले ईश्वर को, परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं, लेकिन कल्याण तो सभी का होना ही है, क्योंकि बाबा आए ही हैं सबको ले जाने के लिए। अर्थात बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम तो जाना ही जाना है, मुक्ति धाम का वर्षा तो हर आत्मा को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो बाबा कहते इतनी भीड़ लग जाएगी, चीटी मिसल जो है, बाबा कहते भीड़ लग जाएगी, फिर तो बाबा कहते हैं फिर मिल भी ना सके। इसलिए ये जो ड्रामा है ये बहुत कायदे से बना है, बहुत ही युक्त ड्रामा बहुत अच्छे से बना हुआ है। फिर बाबा कहते हैं जो परमात्मा पिता गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है, तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा को याद करके उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना। तो बाबा ने इसे महान तपस्या कहा है ना। अगर बाबा के गुणों को धारण कर हम उनके समान बन जाते, गुणवान बन जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो बाबा ने कहा कि मैंने तो आप बच्चों पर रहम कर दिया है, मैं रहम दिल हूँ, मैंने आप बच्चों को अपना बनाया, शिक्षा सावधानी दे रहा हूँ, ये रहम है। लेकिन बाबा कहते आप बच्चे अपने ऊपर रहम करो। तो रहम करना किसको कहते हैं? अगर आप बच्चे अपने में परिवर्तन करते हो, आप पुरुषार्थ करके अपने अवगुणों को बाहर निकाल कर अपने मैनर्स को अच्छा बनाते हो, चरित्रवान बनते हो, तो ये हो गया बाबा कहते अपने ऊपर रहम करना। तो आप बच्चों को बाबा कहते खुशी कब होगी? जितना बाबा को याद करेंगे उतनी खुशी होगी। तो शिव बाबा ने कहा जो संगम युग है ना, ये संगम युग छोटा सा युग है, ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत समय निकल चुका है। तो यहाँ पे बाबा कहते तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? सदा दुख से छूटने का कर रहे हो। तो ये छोटा सा युग पुरुषार्थ के लिए है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस ईश्वरीय पढ़ाई के जो सब्जेक्ट है, ज्ञान योग सेवा धारणा, ये सभी सबसे न्यारी प्यारी है। और ये इम्तिहान बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इसमें बाबा कहते 5 विकारों पर विजय पानी है। और लोग जो है आज असंभव समझते हैं, है ना। मुख्य है पवित्र रहना। भगवान कहते कि कमल पुष्प समान आपको गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र रहना है। लेकिन लोग असंभव समझते हैं, कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गृहस्थ में रह करके कोई पवित्र बने। समझते हैं ऐसा कोई उस्ताद ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते मेरे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे वो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सन्यासी भी ऐसा कर नहीं सकते, वो भी जो पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मतभेद नहीं होना है ना। जब एक श्रीमत पर चलते हैं तो किसी प्रकार की मतभेद नहीं होती है। तो आज हम विस्तार से सुनते हैं ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें क्षीर खंड होकर रहना है। क्षीर माना दूध की तरह मीठा होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत अगर है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली का प्रश्न है जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर है स्वयं के अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना है। चीरखंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में ना आना, कोई भी इविल बातें ना सुनना, ना सुनाना, बुरी बातें है ना, जो हमें पुरुषार्थहीन कर दे, जो हमारी स्थिति को डाउन कर दे, जो श्रीमत के विरुद्ध ऐसी जो बातें हैं, बाबा कहते उसे ना सुनना है ना सुनाना है। तो यही अपने ऊपर रहम करना है, इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद
मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सबकी सहायता करने वाला, सबकी मदद करने वाला। कौन? भगवान। सारी दुनिया का सहायक है, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक भगवान बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, कौन सा अक्षर? भाई मददगार भगवान सभी का बनता है, सबके सहायक बनते हैं, लेकिन आम और खास। तो खास भारत का है, और उनमें भी खास कौन से बच्चों का जो सहायक है? जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर के मिलते हैं, है ना। आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, दैवी कुल की जो आत्माएं, जो परम धाम से भगवान से जो बिछड़ते हैं पहले पहले, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं ना, ब्रह्मा के तन में आकर, ना निराकार साकार में आकर के सहायक बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को तो जानते ही नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली जो रचते हैं उनको भी नहीं जानते। तो परमपिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। यह तो कोई को पता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता ही नहीं है, ना गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों के माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है ना, सभी के शास्त्रों के माता पिता है ना। बहुत बड़ी बात बाबा कहते है ना। बाबा ने कहा कि गीता जो है दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं सभी की क्या है? माता पिता। सभी के माता पिता हैं। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, ठीक है। बाबा कहते हैं तो कल्प पहले भी यही गीता सुनाया था, है ना, पहले भी सुनाया था। तो बाबा ने कहा फिर भी क्या कहना पड़ता है? हम नई गीता सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी गीता है वो तो खंडन की हुई है ना। उसमें तो सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया, पिता के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि जो नई गीता है उसमें यथार्थ रीति से जो भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया है, जिस भगवान ने, उसका नाम डाला हुआ है। तो अभी की जो गीता, पुरानी जो गीता है वो खंडन की हुई है, और यह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ करके सुनाते हैं, ब्रह्मा के मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव ही याद आता है ना। अभी हम जो गीता सुन रहे हैं तो भगवानुवाच जब हम कहते हैं, जब गीता सुनते हैं
एक गीता ज्ञान जो मुरली गीता सार है, तो कौन याद आता? शिव बाबा ही याद आते हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। अब श्री कृष्ण तो सभी का सहायक नहीं है ना, उसे तो नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है, और श्री कृष्ण तो स्वयं उस भगवान की कौन है? रचना है। बगीचे का जो सतयुगी जो दैवी बगीचा है, उसका फर्स्ट क्लास चैतन्य फूल है। और परमपिता परमात्मा कौन है? वो बागवान है ना। कृष्ण जो है वो फूल है, और शिव बाबा क्या है? बागवान है। उसे खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ भी ना सके कि खिवैया कैसे है। बाबा कहते वो समझ ही नहीं सकते, है ना। कैसे खिवैया है? बरोबर विषय सागर से सबको क्षीर सागर में ले जाते हैं, सबकी जीवन नैया को वो पार करते हैं, है ना, पार कराते हैं। बरोबर आसार संसार से ले जा करके फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। अभी कांटों का जंगल है। सभी विकारों से ग्रसित मनुष्य आत्माएं एक दूसरे को कांटों की तरह चुभ रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो बाबा कहते फूलों का बगीचा, दैवी बगीचा बनाते हैं, जहाँ पे सभी चैतन्य फूल जो आत्माएं हैं वो एक दो को सुख देते हैं। भगवान तो है ही एक। अब सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं, असल में भगवान के ही संतान थे। उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, है ना। सब भगवान के घर से आए हुए, परम धाम से आए हुए सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, जो अभी भगत बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान तो है ही एक, है ना। अभी ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, यथार्थ परिचय नहीं है, लेकिन है तो भगवान के बच्चे। वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है, तभी तो सब उसे याद करते। कोई भी किसको सुख देता है तो उनको याद करते हैं ना। लौकिक दुनिया में भी किसी से कोई प्राप्ति होती है, कोई सुख देता है तो याद करते हैं। स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा ना। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है ना। अब ये सारी सृष्टि के मनुष्य क्या है? भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। अब कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। बहुत अच्छी पॉइंट है। मनुष्य के 84 जन्म गाए हुए हैं, अब कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। इस समय मेला होता है, परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच में आते हैं। महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल, और दूसरी होती है दुख की महफिल। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की कहेंगे ना। कोई मरते हैं तो भी बाबा कहते हैं क्या होता है, तो भी दुख की महफिल लग जाती है ना। बहुत से लोग, भीड़ लग जाती है ना, है ना। उस जो शोक सभा में बहुत से लोग जाते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते तो बिल्कुल भी नहीं। कहते भी हैं उसने पैदा किया है ना। सभी क्या कहते हैं? हमें भगवान ने पैदा किया है। आखिर भी उनको जानेंगे या नहीं? बाबा कहते जानना आखिर है या नहीं, अंत में गायन करते हैं, है ना। अंत में हर कोई जान जाएगा, हर एक को परमात्मा का संदेश मिलेगा। इसलिए गायन कौन सी है? हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है, महिमा गाई हुई है ना। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज
कौन समझाता? कौन हमें चक्रवर्ती बनाता? अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, एक छोटा सा सुहावना है ना, छोटा सा युग है। हाँ, 100 साल का संगम युग है और इसमें ये 87 वर्ष संगम युग का ये निकलने जा रहा है। तो अपना भी यह एक नया जन्म, ईश्वरी गोद में हमने जन्म लिया है, ईश्वरी संतान बने हैं, है ना। पुराना जन्म रावण के राज्य में था, शूद्र जीवन था, और नए जीवन में हम क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं। तो एक छोटा सा युग हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए है, बड़ा इम्तिहान है। इनकी जो है सब्जेक्ट, जो इनका विषय है, सभी इम्तिहानों से न्यारी है। दुनिया में जो भी एग्जाम परीक्षाएं होती है उससे न्यारी है। कौन से सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके, सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं, है ना, बाबा कहते माया पर जीत पाने की युक्ति कौन सा बताया बाबा ने? एक तो आत्मिक अभ्यास बताया, देही अभिमानी स्थिति, और दूसरा योग बल। तो जैसे कल्प पहले सिखाई थी, जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से क्या बनते? ज्ञानी बन जाते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है, जो भगवान इस समय सिखा रहे हैं। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तो शिव बाबा समझाते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। तो ड्रामा में है ही ऐसा, बाबा कहते लोप हो जाना ही ड्रामा की नोंद है। जब प्रायः लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, सृष्टि दुखी हो, तब भगवान आकर के फिर से स्थापन करे। जब लुप्त हो जाए तभी तो भगवान आकर के स्थापन करे। यह भी कोई को पता नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, बाबा के बच्चे कुब्जाएं, अहल्याएं, बाबा तो सबका कल्याण करते हैं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। बाबा के घर में दुनिया के हिसाब से एकदम छोटे छोटे लोग बाबा के बच्चे, है ना, दुनिया के हिसाब से बहुत ही नीचे कैटेगरी में जो लोग हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो ज्ञान है ये कितना ऊंचा है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा अभी कोई याद करे तो अच्छा है, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो क्या कहना चाहिए? तो बोलना चाहिए अभी हम पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं ना, वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी जो बड़ी बहन जी है ना, वो हमसे बहुत तीखी है, आप फिर कोई समय आना तो वो समझाएंगी, है ना। बाबा ऐसा क्यों कहते? अगर सामने वाला कोई छोटी बहन है या कोई क्लास के भाई बहन है, किसी बात को समझाने में सक्षम नहीं है, तो लोग कहेंगे इनका ज्ञान ही ऐसा है, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो जबकि बाबा ने तो एक एक चीज़ क्लियर किया हुआ है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो है कि किसी के प्रश्न का जवाब दे ना सके। बाबा ने कहा ना कि अगर बाबा की पढ़ाई को अच्छी रीति अगर हम पढ़ते हैं, धारण करते हैं, हर जगह विजय हमारी ही है ना। प्रमाण सहित हम उस बात को तथ्य सहित रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सक्षम नहीं है तो बाबा कहते हैं उनको रिस्पेक्ट करो, है ना। जो बड़े हैं उनको कहो कि उन सामने वाले को कि वो आपको अच्छे से समझा सकेंगे, समय दो उनको। समझो कोई ऐसा ही निकलता है, ऐसा प्रश्न निकलता है
तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती। बाबा ने कहा ऐसा भी होता है, कोई ऐसा प्रश्न है जो तीखी भी नहीं दे सकते उसका उत्तर, तो क्या बोलना चाहिए? हम सब पढ़ रहे हैं और अंत तक पढ़ते ही रहेंगे। तो कितने सुंदर युक्तियां बाबा हमें बताते हैं। गुहे से गुहे नॉलेज सुनते रहेंगे, है ना, कि ज्ञान के जो राज हैं इकट्ठे नहीं खुला, धीरे 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 भगवान खोलते चले गए, है ना। बाबा कहते हैं ना, इकट्ठे में थोड़ा ही सब कुछ पढ़ा दूं, जिस समय आएगा उस अनुसार से मैं उसको राज को खोलता हूँ। तो यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। हाँ, अगर बाबा कहते हैं सच में, एक तो जो बड़े तीखे हैं उन पे छोड़ना है, लेकिन उनकी भी समझ में अगर नहीं आ रही है, अगर वो ये कह सकते हैं कि यह पॉइंट हमें अभी नहीं पढ़ाई गई है, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर जो हमें समझाया जाएगा फिर हम आपको बता देंगे। तो स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी ही कि एक दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। तो अभी ऐसा नहीं कह सकते ना, अभी के डेट में तो बाबा ने सारे राज खोल दिए। ये तो साकार मूल्य सुन रहे थे, अभी तो अव्यक्त बाप दादा से 50 वर्ष हमने पालना ली है और गुह्य गुह्य ज्ञान के राज बाबा ने खोले हैं। ये उस समय की बात है, अभी तो ऐसा बोल नहीं सकते, अभी तो पूरा खुल चुका है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। बाबा तो दिन प्रतिदिन सहज करके समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए ना, बाबा कहते आचरण भी ऐसा चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने। टाइम लगता है ना, है ना। पिछला जो विकर्म है वो समाप्त होंगे, तभी माला का दाना बनेंगे। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है, सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए, कि वह परमात्मा आकर के सभी को वापिस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं कि यह जो सुख है ना, अभी जो वर्तमान जो सुख है वो काग विष्टा के समान है ना, क्षण भंगुर है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख तो है ही ऐसा, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था क्या, है ना, क्योंकि उनको तो उसकी नॉलेज है ही नहीं, है ना। सतयुगी जो दुनिया थी सुखधाम था, 2500 वर्ष तक जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं था। हाँ, वहाँ तो बाबा कहते उनको तो पता ही नहीं है। सन्यासी इसलिए क्या पसंद करते? मुक्ति को, है ना, क्योंकि शास्त्रों में भी हर युग में दुख अशांति कलह कलेश लड़ाई झगड़े दिखा दिया है ना, इसलिए वो चाहते भी हम मोक्ष को पाएं, मुक्ति में जाएं। तो इसलिए वो कभी जीवन मुक्ति का जो ज्ञान है वो दे नहीं सकते। एक भगवान ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, उनको ही सिखाना है। सन्यासियों को तो सिखाना ही नहीं है, उनका तो पाठ ही नहीं है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं करते। अभी तो सब कहते हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में एक मत तो हो ना सके, क्योंकि अभी तो अथाह मतें हैं। माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर तो नहीं चलना है ना, एक की ही अब श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते उन पे चल करके रिजल्ट देखा ना, नीचे ही उतरते चले आए, कंगाल बन गए। अब भगवान आया है तो एक भगवान के जो श्रीमत पे चलना है, और श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनने के लिए। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं, तो फिर उनकी श्रीमत से एक मत की राजधानी हो जाती है, जहाँ देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है ना कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे और रात को क्षीरखंड हो जाते थे। तो यहाँ भी बच्चे समझते हैं
कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया। भाई फील तो होता है ना, महसूस तो करते हैं। बाबा फिर बाबा से क्या कहते, हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए कि सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो। इविल तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। बुरी बातें, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, पर चिंतन की बातें बाबा कहते कभी सुनना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ देखा और सुना तो बाबा कहते बाबा को बतलाना चाहिए। बाबा कहते मुझे बताओ। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। बाबा कहते उसको भी क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। यह मजदूर लोग क्या हैं, वहां भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। हाँ, तो बाबा की जो शुभ भावना है कि अच्छे से पुरुषार्थ करो, ऊंचा पद पाओ। तो बाबा समझाते हैं कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाबा श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे, बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है। बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई बाबा को। हाँ, जीवन में जो परिवर्तन आता है तो सच्ची सच्ची बातें बाबा को बताते हैं, समाचार देते हैं। तो बाबा कहते गोया अपने ऊपर रहम किया ना। अगर गंदी आदतें, बुरी आदतें आपने छोड़ दिया तो ये क्या हुआ, अपने ऊपर रहम करना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है ना, बाबा कहते आना चाहिए। यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। क्योंकि भगवान को सबको तो घर ले ही जाना है वापिस। बाबा कहते हैं अगर सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो बाबा कहते यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर के इकट्ठे हो जाए, मिल भी ना सके, माना भगवान से मिल भी ना सके। इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है ना, बहुत सुंदर ड्रामा जो है बना हुआ है। अच्छा, बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है ज्ञान और योग सीख। भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र तो जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरअहंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। मतभेद में बाबा कहते नहीं आना है। आज का वरदान है समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव।
है ना, कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, है ना, कि अपना सारा तैयारी करते हैं ना, अपना सारा सामान बिस्तरा पेटी आदि सारा जो है तैयार करते हैं। तो विस्तार है एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह और देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी जो समेटने की जो शक्ति है ना, उसको पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं, है ना, क्योंकि अब हमको घर जाने की तैयारी करनी है तो सबसे बुद्धि योग हमें हटाना है, समेटना है। संकल्प भी ये ना आए, एवर रेडी का मतलब क्या है कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है। बाबा कहते पूरी ऐसी तैयारी हो कि कुछ बाकी ही ना रहे, सेकंड में तैयार, ये इसको कहते एवर रेडी, माना पूरा तैयारी करके तैयार रहना। और अभी अगर ये आया अभी यह करना है या बनना है, फिर तो एवर एवर रेडी तो है ही नहीं, क्योंकि तैयारी तो नहीं हुई है। इसलिए समेटने की शक्ति के द्वारा पूरी कंप्लीट तैयारी में रहना। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी, अर्थात उस समय कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए, बस एक बाबा की याद हो, बस घर जाना घर की याद हो, बाबा की याद हो। स्लोगन है परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। बहुत बड़ी तपस्या है ये। भगवान को याद करना तो तपस्या है, लेकिन उनके समान बनना, उनके गुणों और शक्तियों में स्वयं को समान बनाना, समानता लाना, ये भी बहुत बड़ी, बाबा ने कहा, महान तपस्या है। अव्यक्त इशारे, अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाएंगे, है ना। अभी वर्तमान समय माया रंग बिरंगी अनेक प्रकार के लुभावने रूप लेकर के अनेक आकर्षण के रूप में माया बाबा के बच्चों को क्या कर रही है, धोखा दे रही है, रॉयल रूप में आ रही है। तो बाबा कहते हैं उस रूप में, आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाना है, ये प्रतिज्ञा करो। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हैं। सदैव यह स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुखकर्ता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।